बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाने का फ़ालिज क्या चीज़ है? जो यूरिन का कंटेनर होता है जिस्म के अंदर, उसे हम मसाना कहते हैं। और उसका फ़ालिज हो जाना, फ़ालिज का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा काम ना कर रहा हो तो उसे फ़ालिज कहते हैं। तो अगर मसाना काम ना करे तो उसे फ़ालिज कहते हैं। अब अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं सिस्टोपैथी, और ज़्यादातर ये मसला जो-सा है ये डायबिटीज़ से एसोसिएटेड होता है। लेकिन बाज़-औक़ात और बहुत सारी वजूहात की वजह से भी मसाना फ़ालिज का शिकार हो जाता है और उसको आम ज़ुबान में न्यूरोजेनिक ब्लैडर के नाम से मौसूम किया जाता है। इसके अंदर होता ये है कि मसाने का काम क्या है? बाजू का काम है चीज़ें उठाना, दाएँ-बाएँ चीज़ें पकड़ना, ड्राइविंग करना, पानी का गिलास पकड़ना। टाँग का काम है चलना। मसाने का काम ये है कि ये यूरिन को जगह देता है और फूलता जाता है। एक ख़ास पॉइंट पे ये ब्रेन से बात करता है कि अब हमें इसे खाली करना चाहिए। मरीज़ इंसान वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे फिर दिमाग के हुक्म के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके बीच में से यूरिन बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये सिग्नल देना बंद कर दे तो अपना काम नहीं कर रहा। फिर जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है वो नहीं करता, तो ये अपना काम नहीं कर रहा और इसी को फ़ालिज कहते हैं। इसकी वजह ये होती है, फ़ालिज हम तब कहते हैं जब असाबी निज़ाम, हमारा नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो। तो जो नर्व्स हैं, जो गुर्दे को सप्लाई कर रही होती हैं शुगर के अंदर, वो नर्व्स कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो सिग्नल ब्रेन तक ना लेके जाती हैं और ना ब्रेन का सिग्नल मसाने तक लेके आती हैं। और उसके नतीजे में मसाना जौन-सा है वो उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या करूँ? वो फूलता जाता है और फूलता ही जाता है। और फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो दिन में 1 से 2 दफ़ा सिर्फ यूरिन आता है, लेकिन आता ढेर सारा है। लेकिन एक ख़ास वक़्त के बाद फिर यूरिन खुद बाहर निकलता ही नहीं। और फिर इस मकसद के लिए लोगों को पेशाब का मसाना बार-बार खुद खाली करना पड़ता है। और उसके लिए नेल्टन कैथेटर वो यूज़ करते हैं और वो कैथेटर दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा मसाने में डालना पड़ता है। मसाना खाली हो जाता है तो वो निकाल देते हैं। इसको क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइज़ेशन कहते हैं। मुश्किल नाम है, ना याद कीजिए, CISC। लेकिन इसमें होता ये है कि मरीज़ को ट्रेन करना पड़ता है या उसके किसी फैमिली मेंबर को, ताकि दिन में 2 दफ़ा मसाने को खाली किया जा सके। क्योंकि अगर यूरिन अंदर ही कैद रहेगा और बाहर निकलेगा ही नहीं, तो उस सूरत के अंदर वो फिर अंदर ताफ़ुन का बाइस बनेगा और नुकसान करेगा। मसाने का फ़ालिज या डायबिटिक सिस्टोपैथी या न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कई वजूहात हो सकती हैं। उनमें से कुछ वजूहात जौन-सी हैं वो किसी हद तक काबिल इलाज हैं और अक्सर ये मामला मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज नहीं होता और लाइफ़ लॉन्ग चलता रहता है। और लोग कई-कई साल तक ये मसाने के अंदर ये नेल्टन डाल के इसका गुज़ारा कर रहे होते हैं। इसके अंदर कई किस्म का इन्फेक्शन आने का डर होता है। गुर्दे की कमज़ोरी इसके साथ बढ़ रही होती है, क्योंकि जब बाहर यूरिन नहीं जाता तो बैक प्रेशर डाल के गुर्दे की तरफ भी जाने की कोशिश करता है। उससे फिर इन्फेक्शन का शुबा पड़ता है, बार बार इन्फेक्शन होता है और साथ अगर शुगर भी ख़राब चल रही हो तो ये बहुत बुरा कम्बिनेशन है। वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होता, एक एंटीबायोटिक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और फिर एक वक्त कई दफ़ा ऐसा भी आता है कि कोई एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छी काम नहीं करती। हैविंग सेड दैट, कई दफ़ा काफ़ी अच्छा कंट्रोल शुगर के साथ चल रहा होता है और चीज़ें बहुत अरसा तक बिल्कुल ठीक चलती। तो इस अगर ये मामला है भी तो पैनिक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि इसके साथ तो अब गुजारा ही नहीं हो सकता, गुजारा हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। क्लीन इंटरमीडिएट सेल्फ कैथेटराइजेशन ज़्यादातर हम यूरोलॉजिस्ट अपने दोस्तों के पास भिजवाते हैं और वो इसके बारे में बाकी डिटेल बताते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए सिस्टोमेट्री या इसके अंदर डायनामिक यूरोडायनामिक्स जिसे हम कहते हैं वो करवानी पड़ती हैं, जाके पता चले कि मसाने की दीवार की ताकत कितनी है। और अगर वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है तो फिर हम सर्टिफाइड तरीके से लिख देते हैं कि मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अब इसको असिस्टेंस की ही ज़रूरत है। ये अपने तय मसाना खाली नहीं करेगा जब तक कि बैरूनी तौर पे इसको हेल्प ना की जाए या मदद ना की जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।